भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सामने हंगामा देखने को मिला है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हंगामा किया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का घेराव किया गया। अपनी गाड़ी छोड़ दूसरी गाड़ी से प्रभुराम चौधरी निकले। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों को पुलिस ने हटाया भी। आंदोलनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। 10 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर हैं। जेपी अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। स्वास्थ्य कर्मी जी अपनी मांगों को लेकर जेपी अस्पताल परिसर में कुछ दिनों से बैठे हुए थे। आज इन लोगों ने कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया। उसमें से कुछ लोगों को हबीबगंज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बाकी लोगों को बता दिया गया कि आपका ये अनुमति नहीं है, इसलिए आप यहां से हट जाएं। तो वो लोग हट गए। तो संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और 10 दिन बीत चुके हैं पर उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रभुराम चौधरी का भी घेराव किया गया। इनके द्वारा ज्यादा जानकारी क्या है, आखिर हमारे साथ हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और अब आक्रामक रूप उन लोगों का देखने को मिल रहा है। आखिर अभी क्या इस मामले में अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बीते 10 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आंदोलन है, वो लगातार जारी है। आज प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेपी हॉस्पिटल का कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे, दौरा करने पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर आंदोलन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका घेराव कर दिया और घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। मंत्री प्रभुराम चौधरी को अपनी मांगों से भी जो है वो उन मांगे भी मंत्री प्रभुराम चौधरी के सामने रखी और इस सबके बीच इतना ज्यादा जो आंदोलन है वो उग्र होता हुआ नजर आया कि मजबूरन प्रभुराम चौधरी को अपनी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी से अस्पताल परिसर से बाहर निकलना पड़ा और मंत्री के घेराव के बाद ही पुलिस भी एक्शन में आ गई। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो आंदोलन पर बैठे थे बीते 10 दिनों से जेपी जिला अस्पताल में, उन्हें धरना स्थल से हटा दिया गया और तितर बितर करने का काम किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को संविदा कर्मियों ने अपने हाथों में लिया है, लेकिन इसके बावजूद संविदा कर्मियों की हड़ताल आने वाले समय में भी जारी रहेगी, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से काम पर वापस लौटने का, हड़ताल खत्म करने का कोई भी जो बात है वो नहीं कही गई है। और अब तक संविदा स्वास्थ्य कर्मी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें उनकी मांगों को लेकर किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे शासन प्रशासन का, सरकार का संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 32,000 है, उनको लेकर क्या कुछ रुख होता है। इस पूरे मामले पर सियासत पहले ही गर्मा चुकी है। कांग्रेस बीजेपी पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का शोषण करने का आरोप लगा रही है और वहीं ये भी कह रही है कि अगर सरकार बनती है तो हम सहानुभूतिपूर्वक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे। जी वासु, ऐसा नहीं लगता अब बहुत जरूरी हो गया ऐसा और ध्यान देना, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, ठंड का भी समय है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर शामिल हैं। अब चूंकि कोविड की भी प्रोटोकॉल सारे कहीं ना कहीं लागू किए जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है इन सारी स्थितियों को देखते हुए कि अब कैसे न कैसे करके असमंजस की जो स्थिति बैठी हुई है उसे हटा करके किसी न किसी तरह बात बन पाए और डिसीजन लिया जाए। बहुत अहम बात आपने कही है। देखिए, ठंड का समय है, कोविड का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है, लेकिन इस सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर होने से जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं वो भी गड़बड़ा रही हैं। मरीजों को परेशानियों का सामना करना है। वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस पूरी बात का प्रभाव पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम व्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं करना चाहते, लेकिन लगातार हमारा सरकार के द्वारा शोषण करने का जो काम है वो हो रहा है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम आंदोलनरत रहेंगे। ऐसे में अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मांगे जायज हैं तो उनको लेकर बात आगे बढ़ाई जाए, नहीं तो फिर किसी भी तरह उनको आश्वस्त किया जाए ताकि जल्द ही ये हड़ताल खत्म हो, आंदोलन और भी ज्यादा उग्र ना हो, मरीजों को और भी अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाल फिलहाल कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जरूर हमसे बातचीत में ये बात कही है कि उनसे बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हड़ताल वापस स्वास्थ्य कर्मी लेंगे, लेकिन कब तक लेंगे ये साफ नहीं है। जी।